राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं गणगौर माता की पोशाक। गणगौर जो हमारे राजस्थानी लोगों का बहुत ही विशेष फेस्टिवल है, तो हम उसके लिए एक पोशाक रेडी करते हैं। तो चलो इसके लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ फैंसी फैब्रिक बचे हुए थे, तो उसी में से मैंने ये लहंगा रेडी किया है। तो उसके लिए मैंने एक येलो कलर का फैंसी फैब्रिक लिया है, लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, कुछ लेसेस लिए हैं और एक रेड कलर का चुनरी का कपड़ा। तो लहंगे के लिए सबसे पहले हम उसकी लेंथ लेंगे 10 इंच, जो आप अपनी मूर्ति के साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और लहंगे के नीचे का घेरा हमने लिया है 40 इंच, उसको भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सबकी मूर्ति का साइज़ अलग अलग होता है, तो हम उसके हिसाब से ही लेंथ लेंगे और उसके हिसाब से हम नीचे का घेरा लेंगे। तो इसके लिए हमने ये एक रेक्टेंगल पीस कट करके अलग कर लिया है और फिर इसकी हम कलियों में कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को पहले मैंने डबल फोल्ड किया, फिर बीच में से एक बार और फोल्ड किया और फिर एक बार फिर से फोल्ड किया। टोटल हमारे 8 फोल्ड हो गए हैं। अब मैंने कलियों के फर्मे को कटिंग करके रखा है, उसको इस फैब्रिक के ऊपर रख कर हम उसको कलियों को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक साथ 8 कलियाँ कट हो जाएगी। ये देखिए हमारी कलियाँ कट हो गई है। कलियों की ऊपर से चौड़ाई रखी है मैंने 1.5 इंच और नीचे से रखी है 5 इंच। ये देखिए पूरी 8 कलियाँ कट हो गई है। और इसी मेजरमेंट की हमने कैनवास के पेपर की भी कलियों में कटिंग कर ली है। और हर कली के नीचे कैनवास पेपर को हम चारों तरफ से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। ये सभी कलियों के नीचे मैंने कैनवास पेपर को अटैच कर दिया है। अब 2 कलियाँ लेंगे, उनको आपस में से स्टिच करेंगे। फिर एक और कली लेंगे, उसके किनारे पे स्टिच करेंगे। ऐसे करते करते हम पूरी 8 कलियों को आपस में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हर कली में ऊपर से लेकर नीचे तक हम स्टिच करेंगे। ऐसे करते हैं तो पूरी 8 कलियाँ हमारे आपस में जुड़ जाएंगी। अब इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक में से ऊपर के पार्ट यानी कुर्ती की भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी मैंने फर्मा कटिंग करके रखा है। जैसे राजपूती कुर्ती कटिंग करते हैं सेम वैसे ही मैंने फर्मा कट कर लिया है। ये देखिए उसकी डिज़ाइन को देखकर ऊपर की तरफ रखना है, सीधा नेक की तरफ रखते हुए। अब इसी फर्मे को रख के हम इसके शोल्डर और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की लेंथ मैंने ली है 6 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच और आर्म होल की लेंथ भी ली है 2 इंच। बाकी इसके साइज मूर्ति के साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा हम देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है और नेक की भी कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से दूसरा फर्मा रख के उसके बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े में से हम उसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसको भी फोल्ड करके बीच में से 2 पार्ट में कट कर देंगे। बैक पार्ट का आर्म होल भी हम जैसे फ्रंट में किया सेम वैसे ही करेंगे और पीछे से थोड़ा सा नेक की कटिंग कर देंगे। आगे जितना नहीं करना है, बस पीछे से थोड़ा सा ही कट करना है नेक के लिए। इस तरह से हमारे कुर्ती की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और इसको हम लाइनिंग के फैब्रिक पर रखकर सेम ऐसे ही कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर का फैब्रिक भी कट हो गया है। अब हम इनको दोनों कपड़ों को इस तरह से साइड में स्टिच करते हुए दोनों को अटैच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को एक साथ में रख के मैंने कट करके अलग कर लिया। उसी तरह से अस्तर के फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे और उसी तरह हम चारों तरफ स्टिचिंग करते हुए अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच कर लेंगे। अब इस तरह से हमारे कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लहंगे की जो कली हमने सारी जोड़ के रखी थी, अब उसी के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हम इसको फोल्ड करके अस्तर वाले पार्ट को भी फोल्ड करके उसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने पहले डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके उसको एग्जैक्ट उसके ऊपर रख कर फिर उसके अस्तर की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए पहले हमने नीचे से लेंथ का निशान लगा के नीचे से कट कर लिया है। उसके बाद ऊपर के कमर का निशान लगा के ऊपर से भी कपड़े को अलग कर लेंगे। तो हमारे लहंगे का अस्तर भी कटिंग हो गया है। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर नीचे से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इसे नीचे से उसके चारों तरफ घेरे में हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे और एक ऊपर की तरफ कमर की तरफ लगा लेंगे और स्टिचिंग लगा के उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से अब हमारे सभी पार्ट के साथ में अस्तर अटैच हो गए हैं। कुर्ती के पार्ट में, स्लीव्स के पार्ट में और लहंगे के पार्ट में, सब में हमने अस्तर को स्टिच कर लिया है। अब हम कुर्ती के अस्तर पार्ट को उल्टा रखेंगे और दोनों के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दोनों के सीधे पार्ट को अंदर रखते हुए पहले शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद
उसकी स्लीव्स लेंगे, उसका भी दोनों के सीधे पार्ट अंदर रखते हुए स्लीव्स को दोनों तरफ हम अटैच कर लेंगे। जैसा हमने एक तरफ स्लीव अटैच किए सेम उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी उसकी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारे कुर्ती की स्लीव्स और शोल्डर दोनों अटैच हो गए हैं। अब हम ये लहंगे के दोनों किनारों को साइड में से डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से किनारों पे आते नीचे तक हम डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ एक लेस लेंगे, उसके चारों तरफ पूरे घेरे में हम इस लेस अटैच कर देंगे। पहले नीचे की तरफ सिलाई करेंगे, फिर उसके लेस के ऊपर वाले पार्ट पे सिलाई करके लेस को हम अटैच कर देंगे। उसके बाद हम लहंगे का नेफा लगाएंगे। इसके लिए हमने उसके कमर का मेज़रमेंट ले लिया है। जितना कमर का मेज़रमेंट आता है उसी के हिसाब से हम उसका नेफा कट करेंगे। तो ये हमारा आया है 8 और 5 इंच। तो ये हमने 2.5 और 8.5 इंच की एक पट्टी कट कर ली है। पहले हम पट्टी के दोनों किनारों को डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से हम उसको फोल्ड करते हुए नेफा लगा लेंगे। तब हमारे लहंगे का नेफा रेडी हो गया है। अब कुर्ती को हम उल्टा करके उसके स्लीव से लेके नीचे तक पहले 3 स्टिच लगा लेंगे। उसी तरह से दूसरी तरफ भी स्लीव के स्टार्ट करके नीचे तक हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ऊपर से स्लीव से स्टार्ट करते हुए नीचे तक हम कर लेंगे। नीचे से थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से कुर्ती की हमारे साइड की स्टिच भी कंप्लीट हो गई है। अब हम कुर्ती को सीधा करके उसके फ्रंट पार्ट में नीचे के कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए दूसरे कॉर्नर तक हम लेस अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ लेस अटैच कर देंगे और नेक पर भी हमने लेस अटैच कर दी। तो ये हमारे देखिए ड्रेस का पूरा फाइनल लुक। ये हमारे गणगौर माता का हमने पोशाक पहना दी है, ऊपर की कुर्ती और नीचे का लहंगा। तो ये देखिए कैसी रेडी हुई है। आप कमेंट करके बताइए कि ड्रेस कैसी लग रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।